स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और परसों किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि कल तो एनएससी का हॉलीडे है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश बोल सकते हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस थोड़े से बियरिश गए हैं, एफआईज मिक्स टू बुलिश गए हैं और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं, नेट पोजीशन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर से करेंगे शुरुआत। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेल अब 2 दिन का डेटा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कल का जो डेटा है वो काफ़ी लेट आया। हालांकि मैंने अपडेट करने की कोशिश भी की मॉर्निंग में, और देखते हैं उसके बाद हुआ क्या एग्जैक्टली। तो रिटेलर्स के परसों तक थे 1,24,000 लॉन्ग। कल के जो मोहर ट्रेड में काफ़ी घट गए थे वो लॉन्ग्स, और फिर लेकिन आज थोड़े से लॉन्ग्स ऐड हुए, तो अब वो बढ़ करके थोड़े से हो गए 1,05,000 पर, बट परसों के कंपैरिजन में वो अभी भी कम है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस वही 62,000 शॉर्ट थे, अब 66,000 शॉर्ट हो गए। और एफआईज का देखें तो अगर ब्रॉडली तो 76,000 शॉर्ट थे, वहाँ से घट के 58,000 के करीब के शॉर्ट्स हैं। कल तक 59,000 शॉर्ट थे, यानी लगातार थोड़ी थोड़ी सही इंप्रूवमेंट है इनके डेटा में। प्रोज को देखें तो प्रोज के 14,000 लॉन्ग थे, फिर 23 रह गए, अभी 18 हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में रिटेल 1,38,000 शॉर्ट थे। मोहर ट्रेंड के अंदर इनकी और पोजीशन शॉर्ट की बढ़ गई, लेकिन अब वो इन्होंने थोड़ी सी कॉल्स ज़्यादा बाय करी हैं, तो उसके चलते अब 96,000 शॉर्ट रह गए हैं। एफआईस की 2,25,000 हो गई थी लॉन्ग, पहले 232 थी, लेकिन अब और घट के 2,05,000 रह गई है। 20,000 की पोजीशन जो है इनकी अनवाइंड हुई है। और प्रोज थोड़ी सी और राइटिंग करके गए, पहले 94,000 शॉर्ट थे, फिर 60,000 शॉर्ट हुए, अब 1,09,000 शॉर्ट है। और पुट का डेटा देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लगातार घट रहा है। आप देखिए 2 दिन से 420, उसके बाद 3,78,000 और अब 3,52,000। तो यहाँ पे एक सर्टेनली हमारे को इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। और प्रोज को देखिए 80,000 पहले शॉर्ट में थे, बहुत बड़ी राइटिंग करके गए मोहर ट्रेड में, लेकिन आज फिर कवर करते हुए दिखाई दिए उन पुट्स को। स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक सरप्राइज दिखाई दे रहा है। अब देखिए 65,000 थे मोहर ट्रेड से पहले, मोहर ट्रेड वाले दिन कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ इनका, 66,000 हुए, 1,000 के करीब ऐड हुए लॉन्ग, और आज सीधा 1 लाख के ऊपर। ये काफ़ी मंथ्स, 2 या 3 महीने के बाद आई थिंक 1 लाख के ऊपर का डेटा आया वापस, मेनली शॉर्ट्स क्लोज हुए। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और रिटेलर्स जो है वो स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी बियरिश पोजीशन लेके गए, तो अगेन स्टॉक्स के अंदर रिटेलर बियरिश हो रहे हैं, और स्मार्ट मनी जो है थोड़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि डीआईएस का डेटा पॉजिटिव आया है 872 करोड़ का, और एफआईज का डेटा माइनस में आया है, हालांकि ज़्यादा बड़ा माइनस नहीं है, यानी बैलेंस जो सेलिंग है वो रिटेलर अप्रोच ने करी है। चलिए अब देखते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। सो 17,656 पे हुआ बाजार क्लोज। सो आज का जो मार्केट है 25 अक्टूबर को 656 पे क्लोजिंग हुई है, 17,656। सो देखिए इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग अभी भी दिखाई दे रही है। तो अब हमारे को अगर आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा लेवल ऐसा है जो हमें जिसके ऊपर जाने के ऊपर एक कंफर्ट दिखाई देगा, तो सर्टेनली 17,700 के ऊपर क्रॉस पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो अगला टारगेट जो है वो 17,800 का है, बड़ा साफ साफ। और 17,800 के बाद जो है वो थोड़ा सा बाजार जो है हमारे को ईजी होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि 17,800 से 850 का एक रेंज है जिसके अंदर थोड़ी सी ट्रबल है। लेकिन उसके बाद देखिए आप, ये जैसी रेंज क्रॉस होती है तो फिर वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो है वो घटती चली जाएगी। हालांकि 18,000 के ऊपर एक ठीक ठाक बड़ी रेजिस्टेंस है, तो अगला जो रेजिस्टेंस का जोन जो मिलेगा वो 800 के बाद या 850 के बाद वो सीधा 18,000 तक का जाके मिलेगा। इन द मनी पुट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही हमें, विच इज़ अ गुड थिंग। और नीचे लेकिन प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि काफ़ी ओपन एरिया है, अगर निकल जाते हैं नीचे तो मेक और ब्रेक लेवल हमारे को शॉर्ट करने का जो दिख रहा है दोस्तों, वो एक 17,600 के बाद पहला एरिया है। इसके नीचे प्राइस एक्शन सस्टेन करता है तो शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, और उसके बाद 500 का हमारा जो है इसके लिए टारगेट रहेगा। 500 के भी नीचे निकलता है तो फिर और बड़े टारगेट जो है दिख रहे हैं आगे। सो ये हमारा निफ्टी का जो करंट ऑप्शन चेन का डेटा है। आगे की ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं। तो कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है, और पुट की साइड पे देखिए तो पुट साइड पे भी कुछ ना कुछ पोजीशन बिल्ड होती हुई दिख रही है।
सो दोनों जगह पे हमारे को खेल दिखाई दे रहा है प्रॉपर। और आगे देखते हैं हम 24 नवंबर। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को अभी से दिखनी शुरू हो गई हैं और आई थिंक ये स्ट्रैंगल्स बना रखे हैं ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 41122। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन द मनी कॉल में कितनी अनवाइंडिंग हो रखी है। यहाँ पे देखिए यहाँ है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो एट द मनी लेवल है वो ये है, इसके ऊपर 122 पे मार्केट क्लोज हुआ तो ये लेवल है हमारा, यानी 200 के ऊपर निकले तो हमारे को कुछ मिले, लेकिन अगेन 300 के ऊपर फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस है प्रॉपर। 300 से निकलेंगे तो 400 इजीली क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, तो रेजिस्टेंसेस काफ़ी हैं और आगे भी निकल जाए तो यहाँ पे भी वो बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। तो मेजर मूव जो दिखेगा 41,500 के ऊपर दिखना चाहिए अगर सस्टेन करें तो। उससे पहले 100 पॉइंट्स का है, सिर्फ एक 300 से 500 की जो रेंज है वो थोड़ी इजी रेंज है कंपेरेटिवली। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे यहाँ पे केक वॉक लेवल है। बेसिकली 41,200 के ऊपर निकलता है तो 300 टारगेट है, 300 के ऊपर निकलता है तो सीधा 500 टारगेट है, और 500 के ऊपर निकलता है फिर थोड़ी इजी जो है हमारे को जर्नी दिखाई देनी चाहिए आगे। पुट साइड के ऊपर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो सर्टेनली शॉर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया लेवल है ये 41,000 के नीचे सस्टेन करे, नीचे का प्राइस एक्शन दे तो सर्टेनली बढ़िया हमारे को इसके अंदर मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे फिर इसके बाद सीधा सपोर्ट 40,500 पे है, उससे पहले कुछ नहीं है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। देखिए 41,000 पे कुछ कॉल्स हैं, 41,200 पे और 300 पे और 500 पे कुछ पुट्स हैं, लेकिन गेम बराबर की सी लग रही है। मंथली भी देख लेते हैं और यहाँ पे कुछ खास इतना 43,000 पे कुछ पुट्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। चलिए करते हैं अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स। और जो वेबिनार है दोस्तों 13 नवंबर संडे को है। जो लोग एनरोल कर रहे हैं या करना चाहते हैं मुझे amitamijawan@gmail.com पे मेल करें, और आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर फॉलो कीजिएगा, मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा। इसका लिंक जो है नीचे वेबिनार की डिटेल्स के नीचे लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। तो एफआईज ने शॉर्ट्स काफ़ी घटाए हैं धीरे करके। देखिए दिवाली वाले दिन भी काफ़ी घटाए थे कल और आज फिर घटाए हैं, और अब देख सकते हो कॉल्स इन्होंने काफ़ी हद तक होल्ड करी। अब आपको पता है कल छुट्टी है तो सीधा अब एक्सपायरी वाले दिन लैंडिंग होगी हमारी जो मॉर्निंग में, तो कॉल्स इन्होंने अभी भी काफ़ी रिटेन करके रखी हैं डिस्पाइट दीज हायर लेवल्स। लेकिन इन्होंने अपनी पुट्स को काफ़ी रिड्यूस किया, 420 से 352 तक आए हैं माफ़ कीजिएगा। 2 दिन के अंदर बेसिकली करीब 70,000 के करीब की इन्होंने पुट्स घटाई हैं, जबकि कॉल की देखें तो वो सिर्फ 27,000 घटाई है। हालांकि ओवरऑल नंबर अभी भी पुट का ज़्यादा है, लेकिन हमें बाकी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है कि इनकी बाकी जगह पे क्या गेम दिख रही है। तो बाकी जगह पे क्या क्या गेम है इनकी, अब गेम बन चुकी है इनकी स्टॉक फ्यूचर्स में, जहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट्स घटे हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि काफ़ी दिन बाद इनके स्टॉक फ्यूचर्स बढ़ने शुरू हुए, तो इसका मतलब ये कि क्या हमें थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का अगर मोमेंटम मिला तो एक अच्छी रैली आने वाली है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अब स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने जितनी शॉर्ट कवरिंग आज करी है, अनलेस कि अगले 2-4 दिनों के अंदर फिर से ये डेटा ना हो, तो वो एक दोबारा से चेंज नहीं होता अगर, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सिनेरियो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ को बड़ी यहाँ पे ध्यान से समझो, इनको ये जो शॉर्ट कवर करने पड़े, ये जो शॉर्ट कवर हुए हैं स्टॉक फ्यूचर के, ये अगर चाहते तो ये एक्सपायरी तक वेट कर सकते थे। परसों ही मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि ये शॉर्ट कवर करने के लिए इनको परचेजिंग करनी पड़ी होगी, बाय ऑर्डर लगाने पड़े होंगे, मार्केट डाल के बाय करना पड़ा होगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। 40,000 46,000 लॉट इन्होंने खरीदे, कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती है, तो उसने प्राइस को सर्टेनली ऊपर पुश किया होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वो आज ही कर ली, इन्होंने वेट नहीं किया एक्सपायर होने का। इसका मतलब ये कि एक्सपायरी वाले दिन एक और अच्छा मोमेंटम मिलने का चांस है, क्योंकि इसी वजह से शायद इन्होंने वेट नहीं किया। तो अगर एक्सपायरी वाला दिन अगर एक ट्रेंडिंग डे हो गया तो बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है
तो ऑब्वियसली चॉपीनेस तो देखने को मिलेगी। प्रोज की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बुलिश है, ठीक है, कॉल राइटिंग अभी भी है इनकी, पुट राइटिंग भी है, यानी प्रीमियम मीटिंग गारंटेड है। ये दोनों चीज़ें होने वाली है, यानी प्रीमियम मीटिंग तो पक्का होने वाली है अच्छे खासे, क्योंकि नेट पोजीशन अभी भी इन दोनों जगह पे सेल में। बाकी पोजीशन ओवरऑल देखेंगे ठीक ठाक है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं नज़र आ रही। सो ये इनकी पुट राइटिंग ये भी चीज़ इंडिकेट करती है कि बाजार जो है वो फ्री फॉल नहीं आना चाहिए यहाँ से, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट से कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो हमारी ट्रेड की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बड़ा सिंपल है दोस्तों। मैं बाजार कहीं पे भी खुलता है, तीनों सिनेरियोस, गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन। गैप अप खुलेगा यानी वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट तेज है, मैं लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करूंगा, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलना चाहिए। नंबर 2, फ्लैट खुलता है तो भी मैं ऊपर का ट्रेड ही प्रेफर करूंगा अगर वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट फ्लैट है सपोज, तब भी, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिल गया तो मैं तब भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करूंगा। तीसरा, अगर गैप डाउन सिनेरियो आता है तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा, या तो मैं नो ट्रेड वाले जोन में चला जाऊंगा। बल्कि अगर गैप डाउन के अंदर मैं वहाँ पे ये वॉच करूंगा कि नीचे का लेवल कोई जो मैंने मेक और ब्रेक लेवल दिए हैं नीचे की साइड के, अगर वो ब्रेक होकर नीचे की तरफ चीज़ निकल रही है तो मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड में सर्टेनली आना प्रेफर करूँगा। अगर उन लेवल के ऊपर है तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि बाजार किस तरफ मोमेंटम ले रहा है। तो ये सबसे ट्रिकी सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में हमें कंफर्टेबल ट्रेड मिलने की पूरी उम्मीद है। सो इस वाले सिचुएशन के अंदर बड़ा वॉचफुल होकर के हमारे को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। इस ट्रेड में जो गैप डाउन वाला ट्रेड है इसमें मेरी क्वांटिटी भी थोड़ी लो होगी, अनलेस कि मुझे बड़ा क्लियर कट ब्रेक डाउन साइड पे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे जाता हुआ दिखे गैप डाउन खुलने के बाद, फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहाँ दोनों जगह पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए, यानी परसों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट आने वाली, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, धीरे धीरे हो रही है, थोड़ा सा जैसे ही कंप्लीट होती है तो फटाफट आप लोग के साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है आपसे परसों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।